24 घंटे और 24 घंटों में दो बड़े हमले राजनयिकों पर यानी कि एम्बेसडर्स पर। अमेरिका और वेस्ट बैंक में जिस तरीके से गोलीबारी हुई है, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है क्या? देखिए 24 घंटे दो बड़े अटैक्स, एम्बेसडर्स पर यह अटैक, अमेरिका में एक अटैक, दूसरा वेस्ट बैंक में गोलीबारी। इन दोनों अटैक्स में क्या आपस में कोई कनेक्शन है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में अमेरिका और वेस्ट बैंक में दो अलग अलग घटनाओं में दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है जिस तरीके से अटैक्स हुए हैं। वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास से जुड़े लोगों की हत्या कर दी गई, इजरायली दूतावास से जुड़े लोगों की हत्या की गई। और वहीं वेस्ट बैंक में जो एम्बेसडर्स गए थे, जो राजनयिक गए थे, उन पर गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी ने वैश्विक सुरक्षा को चुनौती दी है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसको एक बड़ा चैलेंज दिया है और एक बड़ा कह सकते हैं कि टेंशन भी दे दी गई है, चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। क्योंकि अब दोनों एक ही दिन हुए हैं, तो क्या दोनों ही इंसिडेंट्स जो हुए हैं, दोनों ही घटनाएं हुई हैं, उनके बीच कोई संबंध है? ऐसे क्या कोई संकेत मिले हैं, कोई ऐसे इंडिकेशन है कि दोनों के बीच में कोई संबंध हो? देखिए पिछले 24 घंटों में दो अलग अलग महाद्वीपों पर हुई दो चौंकाने वाली घटनाओं ने वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। दो अलग अलग आइलैंड्स पर ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब ऐसे में वर्ल्ड सिक्योरिटी को लेकर चिंता उठने लगी है। पहला इंसिडेंट हुआ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में, जहां इजरायली दूतावास से जुड़े दो लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमेरिका में इजरायली दूतावास यानी कि इजरायली एम्बेसी से जुड़े दो लोगों को मार दिया गया, गोली से शूट कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया। और वहीं दूसरी घटना उसी दिन होती है वेस्ट बैंक के जेनिन में शरणार्थी शिविर में घटी, जहां इजरायली सैनिकों ने यूरोपीय और अरबी राजनयिकों के एक प्रतिनिधि मंडल पर चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाई। यानी कि जब वेस्ट बैंक के जेनिन में एक रेस्क्यू कैंप में रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे, इजरायली सैनिकों ने यूरोपीय और अरबी राजनयिकों यानी कि यूरोपीय और जो अरबी एम्बेसडर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को पर गोलियां चलाई। इनके एक रिप्रेजेंटेटिव का प्रतिनिधि मंडल था, एक ग्रुप था, जिन पर चेतावनी के रूप में, वार्निंग के रूप में गोली चलाई गई, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए कि दो घटनाओं के बीच कोई संबंध है या नहीं है, इस पर फिलहाल जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में इसके संकेतों और संदेशों को लेकर गंभीर मंथन शुरू हो चुका है। पॉलिटिकल अगर सिनेरियो में बात की जाए तो जिस तरीके से घटना घटी है, इसके पीछे क्या कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्या कोई मैसेजिंग है, और इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, इसका एक तरीके से कहा जाए रिजल्ट क्या होगा, इसको लेकर कितना सीरियस है ये, इसको लेकर बातचीत की जा रही है, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। वहीं अगर आपको बताएं तो वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास कर्मियों की हत्या 21 मई की शाम को हुई। वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल यहूदी संग्रहालय के पास गोलीबारी की गई, जिसमें दो इजरायली दूतावास से जुड़े लोगों की मौत हो गई। और सिर्फ दो लोगों की मौत ही नहीं हुई थी, बल्कि 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियां इससे संभावित यहूदी विरोधी या राजनयिक निशानेबाजी के रूप में देख रही हैं। अब क्योंकि अमेरिका में ये हुआ है तो अमेरिकी एजेंसीज जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशन में अमेरिकी एजेंसीज ये कहती हैं कि ये जो है वो यहूदी विरोधी यानी कि अगेंस्ट जूइश अटैक रहा है या फिर राजनयिक निशानेबाजी रही है, यानी कि एम्बेसडर्स को टारगेट करने के रूप में देख रही है अमेरिकी खुफिया एजेंसियां। हालांकि अभी तक हमलावर का कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला है। कौन है हमलावर, किस मकसद से अटैक किया गया, क्यों अटैक किया गया, नहीं पता चला। लेकिन इस घटना ने अमेरिका में यहूदी और इजरायली संस्थानों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जिस तरीके से इजराइल के 2 एम्बेसडर्स को टारगेट किया गया, जाहिर है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो जूइश लोग जो कि अमेरिका में रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी वहां पर पुख्ता है, क्या वो लोग वहां पर सुरक्षित हैं, और साथ साथ अमेरिका में इजरायली एम्बेसी वहां पर सुरक्षित है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखें कि एक तरफ वेस्ट बैंक की अगर बात करें तो वहां पर एम्बेसडर्स यानी कि राजनयिकों पर इजरायली सैनिकों ने गोलीबारी की, और फिर उसी दिन वेस्ट बैंक के जेनिन में जब रेस्क्यू कैंप्स में यूरोपीय और साथ साथ अरब और एशियाई एम्बेसडर्स यानी राजनयिकों का एक समूह जो था, एक ग्रुप था, वो मानवीय संकट का जायजा लेने पहुंचा था, तभी ऐसा हुआ कि इजरायली सेना ने वहां पर गोली बरसानी शुरू कर दी, ऐसा कहा गया। हालांकि इजरायली सेना का यह कहना है कि यह दल जो था वो एक रूट से हटकर खतरनाक सैन्य जोन में प्रवेश कर दिया था, जिसके बाद सैनिकों ने चेतावनी के रूप में यह फायरिंग की
कोई घायल नहीं हुआ इसमें, लेकिन इस पर फ्रांस, इटली, आयरलैंड और अन्य देशों ने इजराइल से तीखी प्रतिक्रिया जताई और जवाब तलब भी किया और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध हो सकता है। यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, इजराइल का यह कहना है कि जो रूट तय किया गया था प्रतिनिधि मंडल का, जो तमाम देश के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे थे, वो रूट छोड़कर वो किसी ऐसे रूट में चले गए जो कि खतरनाक था और ऐसे में वार्निंग के रूप में हमें गोलीबारी करनी पड़ी। इसमें कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ, हमने कोई नुकसान नहीं किया है, सिर्फ वार्निंग के तौर पे हमने गोलीबारी की है जिसका अब विरोध किया जा रहा है। अब सवाल यह हो रहा है कि अमेरिका में जिस तरीके से एम्बेसडर्स को मारा गया, इजरायली एम्बेसडर्स को, और फिर वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की ओर से गोलीबारी की गई, क्या आपस में दोनों का कोई संबंध हो सकता है? लेकिन कम ही लगता है कि संबंध होगा, क्योंकि दोनों घटनाएं एक ही दिन में हुई हैं। ये संयोग नहीं है बल्कि सुनियोजित प्रक्रिया भी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। दोनों मामलों में निशाना कूटनीतिक समुदाय ही था, एक में इजरायली था और दूसरे में गैर इजरायली समुदाय था। यह संभावित रूप से वेस्ट बैंक की घटना के जवाब में तेज और घातक प्रतिक्रिया हो सकती है, खासकर यदि किसी कट्टरपंथी गुट ने इसे प्रतिशोध के रूप में अंजाम दिया गया हो। संबंध नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया का समय बहुत कम है, बहुत कम समय मिला था। एक तरफ वहां अटैक होता है और ऐसे में यहां पर अटैक कर दिया जाना, क्योंकि किसी भी अटैक में प्लानिंग लगती है, प्लॉटिंग लगती है, षड्यंत्र होता है और उसके बाद उसको अंजाम दिया जाता है। देखिए, वॉशिंगटन में हमला इतनी जल्दी योजना बनाकर करना मुश्किल होगा जब तक वो पहले से प्लान न किया गया हो। वेस्ट बैंक की घटना गैर जानलेवा चेतावनी फायरिंग थी, जबकि वॉशिंगटन की घटना सीधे जान से मारने के इरादे से की गई थी। वहीं अगर आपको बताएं कि अमेरिकी एजेंसियों ने अभी तक इन दोनों घटनाओं को जोड़ने वाला कोई सीधा सबूत नहीं दिया है, केवल शक जताया है, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। अमेरिका में इजरायली क्या अब सुरक्षित नहीं है, ये भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये सवाल अब इजराइल और उसके मित्र देशों की सुरक्षा सलाहकारों के सामने गंभीर रूप से खड़े हो गए हैं। जो उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं इजराइल के, वो अब सोच रहे हैं कि क्या यहूदी और इजरायली अमेरिका में सेफ नहीं है। सोचना लाजमी भी है। और आपको ये भी बताएं कि वॉशिंगटन डीसी जैसे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में, एक हाई सिक्योरिटी जोन में, वॉशिंगटन डीसी एक हाई सिक्योरिटी जोन है, ऐसे में अगर इजरायली दूतावास कर्मियों पर हमला होता है तो ये दर्शाता है कि अब इजराइल से जुड़े व्यक्ति और जो तमाम वहां पर ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में सुरक्षित नहीं मानी जा सकती, खासकर जब वैश्विक स्तर पर यहूदी विरोधी भावनाएं उभार पर हैं। और ये एक बड़ा इजरायलियों के लिए चिंता का विषय है और साथ साथ जो तमाम जूइश अमेरिका में रह रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय उभर कर आ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से अमेरिका में यहूदी पर, जिस तरीके से इजरायली एम्बेसी पर अटैक हुआ है और 2 इजरायलियों को मार दिया गया, 2 एम्बेसडर्स को मारा गया, 3 लोग घायल हुए हैं, और उसके बाद वेस्ट बैंक में जो अटैक हुआ है, इसमें आपस में दोनों में लिंक है या नहीं है, ये आप तय करें। क्या दिखाई देता है, क्या लगता है?